तो अब ना नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में क्या है कि इसमें इस वीडियो में कवर करते हैं एक एंटी एलाइजिंग इफेक्ट होता है, मतलब सॉरी एलाइजिंग इफेक्ट है क्या, एलाइजिंग। अब ये क्या है एलाइजिंग? तो सबसे पहले जो भी हम स्कैन लाइन होती है ना, जैसे हम ड्रॉ करते हैं पिक्सल से, तो जैसे मैंने बताया था ब्रेशनम में, मान लिया ये हमारी एक्चुअल लाइन है, ठीक है। अब इनको कॉर्नर जो है ना, ये जो बॉक्स बन रहे हैं यहाँ पे, इनके कॉर्नर को मान लो कि ये क्या है हमारे पिक्सल्स, ठीक है। अब हमने कहा कि पहला पिक्सल क्योंकि ये वाला क्लोज है, ये चूज कर लिया हमने, है ना। फिर दूसरा पिक्सल हमारा कौन सा, दूसरा पिक्सल ये हो गया हमारा। तीसरा पिक्सल कौन सा हो गया, इन दोनों में से ये वाला हो गया, ठीक है। फोर्थ पिक्सल कौन सा हो गया, ये लाइन पे ये। फिफ्थ पिक्सल कौन सा हो गया, ये हो गया। सिक्स कौन सा हो गया, ये भी लाइन पे है। तो कुछ इस टाइप से बन रही होगी, मतलब हमारी लाइन तो एक्चुअल में जो हमने बनाई है वो ऐसी है, अरे यार इस टाइप की लाइन बनी है हमारी तो एक्चुअल में। पर हमने क्या करा, मैं लाइन तो हमारी ऐसी बनी है, पर ये ना इस टाइप से ऐसे होगी कि हमें क्या दिख रहा है, मतलब बहुत छोटी होगी। मैंने इसको इसलिए करा है इतना छोटा क्योंकि मैं दिखाना चाह रहा था कि ना बहुत छोटी होगी लाइन, जिस वजह से क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा छोटी हो जाने की वजह से हमें ना लाइन जो है वो सीधी दिख रही थी। मतलब पिक्सल तो क्लोज है बहुत ज़्यादा कि बिल्कुल बगल बगल में, तो लाइन तो एक्चुअल में टेढ़ी मेढ़ी है कि उसमें क्या हो रहा होगा, लाइन में ना ऐसे ऐसे जैग जैग बने हुए हैं। मतलब जब हम उसको ऐसे देखेंगे ना बड़ी करके काफ़ी, तो हमें दिखेगा कि लाइन में ना ऐसे जैग इफेक्ट है, स्टीयर केसिंग इफेक्ट या जैग इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो जैगीज है ना, ये जो ये बनती है, इसी को ही हम एलाइजिंग बोलते हैं, है ना। जैगीज आर द इंस्टेंस ऑफ फिनोमिना नोन एज एलाइजिंग। जैग हमारा क्या था, ये जैग बनेंगे ऐसे कि लाइन हमारी सीधी नहीं होगी, स्मूथ नहीं होगी, मतलब बेसिकली क्योंकि वो ऐसे ऐसे करके कुछ ऐसे ऐसे बन रही होगी, ऐसे 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 ऐसे। सीधी तो होगी, वो तो दिखेगी हमें, दिख तो सीधी रही होगी क्योंकि लाइन ही है, बट हम पिक्सल को चूज कर रहे हैं, डिस्क्रीट पिक्सल है, तो वो हमें ऐसा इफेक्ट दिख रहा होगा, ठीक है। अब इसमें क्या है हमारा, इसको रिड्यूस करने के लिए, एलाइजिंग को रिड्यूस करने के लिए हम कुछ टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, है ना, टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। उन टेक्निक्स को हम कहते हैं एंटी एलाइजिंग टेक्निक, ठीक है, एंटी एलाइजिंग टेक्निक। तो वो होती है एंटी एलाइजिंग टेक्निक। अब इसमें क्या है, जैसे पहली टेक्निक है हम रेजोल्यूशन बढ़ाते, रेजोल्यूशन बढ़ा दें। रेजोल्यूशन क्या है कि वर्टिकल और हॉरिजेंटल वे में हम कितने पॉइंट ड्रॉ कर सकते हैं, वो था ना कि रेजोल्यूशन मैंने पहले बताई थी डेफिनेशन। तो क्या पॉइंट पर सेंटीमीटर हम कितना कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेजोल्यूशन। अब मैं कह दूं कि ना जैसे ये बॉक्स है, ये बॉक्स है हमारा, ठीक है। अभी क्या है, एक पिक्सल यहाँ पे है, एक पिक्सल यहाँ पे है, ठीक है। मैंने कहा कि ना हमने क्या करा, इसकी स्क्रीन की रेजोल्यूशन बढ़ा दी, ठीक है। कैसे बढ़ा दी अभी दिखाता हूँ। जैसे ये है ना, मैंने इसको फर्दर डिवाइड कर दिया, ठीक है, और फर्दर डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब क्या हो गया, ये जो पॉइंट है ना, अब भी कॉर्नर हो गया, जैसे ये कॉर्नर हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये पिक्सल है। अब तो अब जो लाइन बनेगी अब पहले से ज़्यादा एक्यूरेट बन रही होगी, सिंपल सी बात है ना। जो लाइन अब बन रही होगी वो पहले से ज़्यादा एक्यूरेट बन रही होगी, क्योंकि देखो जैसे अब मैंने कह दिया कि अब जो लाइन है वो ऐसी सी बनी है,
मतलब ऐसी नहीं कह रहा, इस टाइप की बनी है, ठीक। अब अगर मैं इसको छोटा करूं तो अब जो लाइन हमारी पिक्सल को कवर कर रही होगी वो ज़्यादा होंगी, ठीक है ना। पहले वो कम कम पिक्सल को कवर कर पा रही थी एक्चुअल लाइन हमारी, लेकिन अब ज़्यादा पिक्सल को कवर कर रही होगी। तो इस वजह से क्या हो रहा होगा कि हमारी लाइन में जो वो जैगिंग इफेक्ट है ना वो कम हो गया, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट। मेन क्वेश्चन ये है कि हमें ना बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगानी पड़ी, हमें क्या करा, पूरी हमें स्क्रीन की वो रेजोल्यूशन चेंज करनी पड़ी जिसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। तो अब इस जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करेंगे, तो एक और चीज़ आती है इसमें, मतलब एक तो रेजोल्यूशन हो गया, एंटी अलाइजिंग, फिर आता है हमारा सैम्पलिंग। सैम्पलिंग सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं बेसिकली, एरिया सैम्पलिंग है ये, एरिया सैम्पलिंग सॉरी, एरिया सैम्पलिंग। अब अगर मैं इसकी मतलब ओवरऑल बताऊं तो इसमें हम क्या करते हैं, हम सपोज कर लेते हैं जैसे उसमें था ना कि पिक्सल को हम ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, इसमें हम क्या करेंगे कि लाइन की कुछ विड्थ की लाइन मान लेते हैं, मतलब लाइन जीरो विड्थ की ना मान के कुछ विड्थ की लाइन मान लेते हैं और देखते हैं कि कितना एरिया उसने कवर करा। अब मैं कह रहा हूँ कि ये जो पिक्सल है ना, ये है, इस लाइन ने इस पिक्सल को कितना एरिया कवर करा। तो मैं कह रहा हूँ इसने ना, इस लाइन ने इस पिक्सल का लगभग लगभग 45% एरिया कवर कर लिया, ठीक है। और इस वाले पिक्सल का कितना एरिया कवर कर लिया, लगभग लगभग 90% एरिया कवर कर लिया, ठीक है। और ये वाला पिक्सल तो पूरा ही कवर कर लिया 100%, ठीक है। और सेम ऐसे ये भी 100 कर लिया, ये भी 100 कर लिया, और ये कितना है, ये मतलब ऐसे हमारी परसेंटेज आ जाएगी। और हर परसेंटेज के लिए हमारे पास क्या होगा, एक कलर होगा, एक कलर की, उस पर्टिकुलर कलर की एक शेड होगी। जैसे मैंने कह दिया इसमें हमने ब्लैक कर दिया, ठीक है, डार्क ब्लैक कर दिया। अब नेक्स्ट जो कलर है वो हमने क्या कर दिया, जैसे ये वाला कम कवर था तो हमने कुछ ऐसे कर दिया, मतलब शेड, मैं नहीं कह रहा बिल्कुल डिफरेंट कलर कर देंगे कि ब्लैक ग्रे, कुछ इस टाइप का, कि हमने क्या करा, उसकी शेड कम कर दी, एक जिसकी इंटेंसिटी मतलब डिक्रीज कर दी, कि वाइट की तरफ को हम चलते चले गए और इंटेंसिटी डिक्रीज करते गए। तो इंटेंसिटी की वैल्यू डिपेंड करेगी हमारी कि उसने कितना एरिया कवर करा। एरिया सैम्पलिंग ये है बेसिकली, ठीक है। अब इससे आगे आते हैं, अब इसमें दो पार्ट है, वेटेड एरिया सैम्पलिंग, सॉरी पहले आते हैं अनवेटेड, अनवेटेड एरिया सैम्पलिंग। तो अनवेटेड का तो मैंने बता ही दिया ऑलरेडी, जो ये अभी ऊपर बताया है ये सेम ही यूज हो रहा होगा, मतलब सेम ही वर्क कर रहा होगा अनवेटेड के केस में, ठीक है। तो इसमें वो विड्थ जीरो की नहीं, कुछ विड्थ की लाइन ले लेंगे और देख लेंगे, और उससे हम क्या करेंगे कि हर पिक्सल को कितना एरिया उसने कवर करा उस बेसिस पे जज करेंगे, उस बेसिस पे उसको इंटेंसिटी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ये तो हमारा अनवेटेड में आ गया। वेटेड में क्या कर रहे होंगे हम, वेटेड सैम्पलिंग में जैसे ये लाइन है तो एक ना बॉक्स फंक्शन होता है, मतलब एक बॉक्स फंक्शन होता है सेंटर ऑफ द लाइन पे। अब इस सेंटर से कितना दूर पॉइंट है उस पर डिपेंड करेगा कि लाइन की इंटेंसिटी क्या होगी। मतलब अगर वो बिल्कुल पास है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे तो एकदम ब्लैक कर देंगे, ब्लैक 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 ब्लैक, ठीक है। और जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे, जैसे जैसे यहाँ जाते जाएंगे तो हम डिक्रीज करते जाएंगे कलर को, ठीक है ना। कॉर्नर्स पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा कलर। तो बस यही है मतलब वेटेड एरिया सैम्पलिंग में, कि कलर कॉर्नर्स पे तो हमारा डिक्रीज करता जाएगा, मतलब सेंटर से हम जितना दूर जाते जाएंगे वो जो कलर का प्रोपोर्शन है वो कम होता जाएगा, कम होता जाएगा बस।
और ये बॉक्स फंक्शन डिसाइड करेगा सब चीज़, कितनी इंटेंसिटी किसे प्रोवाइड करनी है। ठीक हो गया। अब इसके बाद आ जाता है हमारा, ये तो हो गया सैम्पलिंग का, तो हो गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो में करते हैं जो भी आएगा।